हाँ जी नमस्कार दोस्तों। तो गाइज आज भी है हमारे पास क्रिकेट से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग चीजें, जिसका थोड़ा सा हिंट मैं आप लोग को दे देता हूँ। पहली चीज ये है कि भाई साहब जो पाकिस्तान के कोच मॉर्नी मॉर्केल थे, यानी कि ये बॉलिंग कोच हैं, इन्होंने भाई साहब पाकिस्तान की टीम को रिजाइन दे दिया हुआ है। बोला भाई साहब मैं ना संभाल पाऊंगा इन पाकिस्तान के बॉलर्स को, मुझे है पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के बॉलर्स छुट्टी दे दें। और श्रीलंका के कैप्टन कुशल मेंडिस ने विराट कोहली से हाथ जोड़ के माफी मांगी हुई है। अब ये हाथ जोड़ के माफी कुशल मेंडिस ने क्यों मांगी है, ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। और हाँ भाई साहब, इंडिया और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है भाई साहब, उससे ऐसी चीज सामने निकल कर आई है, उसके बारे में अगर आपको पता चलेगा तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। कहोगे कि भाई क्या इस बार भी हमारा सेमीफाइनल नहीं होगा? क्यों? क्या हुई? देखो भाई, इस चीज को बताऊंगा मैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले क्या करना है आप लोग को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए भाई साहब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। देखो आपको पता ही होगा कि ये पाकिस्तान की टीम का वर्ल्ड कप का जो सफर था वो तो खत्म ही हो चुका हुआ है, लेकिन अभी भी इनके जो ड्रामे हैं वो नहीं खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान की टीम हार उर के अपने कंट्री पहुंच चुकी हुई है, तो ऐसे में वहां से अब एक एक चीजें सामने निकल के आ रही हैं। देखो अभी एक चीज ये काफी तेजी से वायरल हो रही थी कि पाकिस्तान के जो कैप्टन बाबर आजम है वो अपनी कैप्टनसी से रिजाइन देने वाले हैं। देखो इनका पूरी तरीके से तो पता नहीं, लेकिन इनके जो कोच मॉर्नी मॉर्कल, यानी कि जो बॉलिंग कोच है मॉर्नी मॉर्कल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया हुआ है। उन्होंने बॉलिंग कोच से पाकिस्तान की टीम को रिजाइन कर दिया। बोला भाई साहब मैं ना संभाल पाऊंगा इन पाकिस्तानी बॉलर्स को। बोलता कुछ और, वो करते कुछ और हैं, और इनकी टीम हारती है तो सब लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं कैसा कोच है, क्या सिखाता है क्या नहीं सिखाता। सारे ही बॉलर्स 90 रन 60 रन 70 रन ऐसे खाई जा रहे हैं, विकेट लेने का नाम ही नहीं लेते। तो इस वजह से मॉर्नी मॉर्कल भाई साहब ने कहा कि मैं इस्तीफा ही दे दूं, इसमें ही हमारी भलाई है। गजब बेइज्जती है भाई साहब ये चीज पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है। देखो अब ये एक चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम से सामने निकल कर आया है, अभी दसियों चीज निकल के आएंगी। तो भाई साहब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से पता चलेगा। कुशल मेंडिस भाई साहब आप एक बात बताओ, जब आपके अंदर सहने की क्षमता नहीं होती तो आप बोल क्यों देते हो? क्यों? क्या हुई? दरअसल भाई साहब कुशल मेंडिस ने ऐसी हरकत कर दी हुई थी कि जिसकी वजह से अब उन्हें विराट कोहली को सॉरी बोलना पड़ रहा है। वो चीज ऐसी है, आप लोग को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था, एक जर्नलिस्ट ने कुशल मेंडिस से पूछा हुआ था। वहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम का मैच हुआ था, तो विराट कोहली ने वहां पर अपना 49th ओडीआई सेंचुरी लगाया हुआ था। तो एक जर्नलिस्ट पूछते हैं कुशल मेंडिस भाई साहब से, यहाँ पर विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की हुई है 49th वाली, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे? तो हमारे कुशल मेंडिस भाई साहब कहते हैं मैं क्यों करूँ कॉन्ग्रेचुलेट, सेंचुरी उनकी कंप्लीट हुई है, हमारी थोड़ी ना हुई है। और वो भाई साहब दांत फाड़ के हंसने लगते हैं। इसके बाद भाई साहब विराट कोहली के फैंस लग जाते हैं कुशल मेंडिस के पीछे। ऐसे में फिर भाई साहब आज कुशल मेंडिस का इसके ऊपर रिएक्शन आ चुका हुआ है। उन्होंने फाइनली विराट कोहली को सॉरी बोल दिया हुआ है इस चीज को लेकर। तो इसमें कुशल मेंडिस ने कहा हुआ है कि मैं समझ ही नहीं पाया हुआ था कि जर्नलिस्ट ने आखिरकार विराट कोहली के बारे में कौन सा और क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, मुझे वहां पर ठीक से समझ में ही नहीं आया था। उस हिसाब से जो हमारे दिमाग में आया मैंने वो चीज बोल दिया हुआ था। तो यहाँ पर कुशल मेंडिस ने विराट कोहली को बहुत बड़ा क्रिकेटर बताया हुआ है और उनसे सॉरी भी बोला हुआ है कि उस समय जो भी अनजाने में उनसे हो गया हुआ था तो उसके लिए वो बुरा फील कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। कुशल मेंडिस भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सब प्लेयर से पंगा ले लीजिएगा, लेकिन विराट कोहली से पंगा ना लीजिएगा, क्योंकि जिन खिलाड़ियों ने विराट कोहली से पंगे लिए हुए हैं, विराट कोहली के फैंस उन खिलाड़ियों का जीना हराम कर दिए हैं। अब बात हो रही है भाई साहब श्रीलंका और श्रीलंका क्रिकेट टीम की, तो बात कर लेते हैं भाई साहब ये कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि जैसा और अर्जुना राणातुंगा के बीच में हो गई है। अर्जुना राणातुंगा जो है वो श्रीलंका के हैं और बाकी जैसा को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो दरअसल आपको पता होगा कि श्रीलंका क्रिकेट टीम को आईसीसी ने बैन कर दिया हुआ है, ये बताकर कि भाई साहब उनकी जो बोर्ड में है वो पॉलिटिकल पार्टी इंटर कर चुकी हुई है और पॉलिटिक्स के तरीके से उस बोर्ड को चलाया जा रहा है। इस वजह से श्रीलंका की टीम को मतलब आईसीसी टूर्नामेंट के लिए बैन कर दिया गया हुआ है। तो श्रीलंका के जो अर्जुना राणातुंगा है वो भाई साहब साफ साफ ब्लेम लगा रहे हैं कि ये जैसा का ही करना है, ये बीसीसीआई का ही करना है कि जो श्रीलंका की टीम बैन हुई है, यहाँ पर जैसा को पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने यहाँ पर चाल चली हुई है
अब उन्होंने जैज़ा के बारे में कहा है तो मतलब उन्होंने बीसीसीआई को एक तरीके से टारगेट किया हुआ है कि बीसीसीआई ये सारी चीज़ें करा रहा है। देखो भाई साहब, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई साहब ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये बीसीसीआई नहीं देखती, आईसीसी देखती है। आईसीसी में सारे ही क्रिकेट बोर्ड के लोग आते हैं, सारे ही क्रिकेट बोर्ड के लोग सोचकर समझकर किसी भी टीम के खिलाफ थोड़ा सा निर्णय लेते हैं। वो ऐसे ही निर्णय नहीं ले लिया जाता है कि हाँ भाई साहब जैसा आज साहब आए हुए हैं तो ये जो कह रहे हैं वही चीज़ होगा, मतलब ऐसा नहीं होता है। सारी ही टीमों के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं, तब डिसाइड होता है कि भाई साहब ये निर्णय लिया जाएगा। तो वैसे अब लीग स्टेज के सारे मैचेस तो खत्म हो चुके हुए हैं। अब है भाई साहब मेन सेमीफाइनल मैच जो कि होगा भाई साहब 15 तारीख और 16 तारीख को। 15 तारीख वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ये वाला मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है, क्योंकि इस मैच में भारतीय टीम न्यूजीलैंड से अपना बदला लेगी 2019 वाला। ऐसे में भारतीय टीम भाई साहब बेंगलोर से मुंबई पहुंच चुकी हुई है, सारे ही प्लेयर्स वहां पर पहुंच चुके हुए हैं और पहुंचने के बाद भाई साहब वहां पर अपनी प्रैक्टिस भी चालू कर दी हुई, यानी कि टीम इंडिया यहां पर कोई भी कसर ऐसा नहीं छोड़ना चाहती कि जिससे भाई साहब वो सेमीफाइनल हार जाए। लेकिन हाँ, दोनों ही टीमों के बारे में एक चीज काफी ज्यादा फेमस है, वो ये है कि भाई साहब जब भी इन दोनों टीमों ने टॉप पर ख़त्म किया हुआ है तो कोई भी टीम ने सेमीफाइनल नहीं जीता हुआ है। 92 में न्यूजीलैंड की टीम के साथ ये हुआ था और 2019 में भारतीय टीम के साथ ये हुआ है कि टेबल के टॉप पर इन्होंने लीग स्टेज को ख़त्म किया हुआ है और सेमीफाइनल से बाहर हुए हैं। अब भाई साहब ऐसे में भारतीय टीम का ये दूसरा बार है, 2019 में हुआ था, अब 2023 में भी है। लेकिन इस बार भाई साहब मैं कहता हूँ, गारंटी देके कहता हूँ कि ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होने वाला है। टीम इंडिया काफ़ी अच्छे फॉर्म में है और वो न्यूजीलैंड को हराएगी। बाकी आप लोग इसमें क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।